कथा हो जाए। पता है श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। गोस्वामी जी ने श्रोता भी 3 प्रकार के बताए। बोले पहले नंबर के कौन है? बोले श्रोता, जो कथा को सुनते हैं। बोले दूसरे नंबर पर है सोता, जब कथा सुनते सुनते आनंद में नींद आ जाए। श्री राम, और कुछ लोग तो बढ़िया खंबा देखते आराम से टिक जाओ और बढ़िया नींद आ जाए। तीसरे नंबर के होते सरोता, पॉइंट काटते चले। कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता भैया बुराई करने का, तो वो कथा में चलो आज कथा में चलेंगे। हमारी माताएं मैंने एक दूसरे की साड़ी देखती, वो देखो आज ऐसी साड़ी पहले, सवेरे हम ले ऐसी साड़ी। हाँ, और कुछ लोग चुगलियां कर ले, वही हो सरोता ए वो लड़ों का तरह श्री राम। ऐसे 3 प्रकार के श्रोता भी होते। अच्छा, एक बात याद आ गई, हम एक पति पत्नी में लड़ाई हुई, क्योंकि पत्नी हमेशा उल्टी चलती, जैसा पति कहता वैसे तो चलती नहीं। बोले एक सज्जन ने उन्हें सलाह दी थी, भैया जैसा पत्नी करे तुम उसमें ही हाँ करके रहा करो। उसने कहा ठीक है, ये भी सही है। अब जैसे वो खाना बनाए तो वो जली रोटी आ गई महाराज। अब जैसे पति ने बड़ाई की, एक दिन तो कर ली महाराज कि महाराज बहुत ही अच्छी रोटी सेकी, आज तो आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, तो प्रेम से पा लिया पत्नी प्रसन्न। रोज ऐसे ही खाना बनेगा फिर तो, क्योंकि सज्जन से सलाह लेकर आए। अब जैसे ही महाराज 2 दिन, तीसरे दिन महाराज और जली रोटी मिली, तो उसको गुस्सा आ गया। तो उसने कह दिया, हाँ कहां से ये जली जलाई रोटी लेकर रखती, खाना बनाना भी नहीं आता। तब तो पत्नी चली और ओछा बेलना लेकर आई, तो बेल नहीं पटक दिया, ले बना लो और खा। अब जैसे ही पटका और क्या कहने लगी, अगर तुम अपने पिताजी के हो तो हमसे बात मत करना। उसने कहा तुम भी हो तो तुम भी बात मत करना। दोनों में इतनी लड़ाई ठनी कि एक दूसरे से बात नहीं हो रही महाराज। अब जब बात नहीं हो तो काम कैसे चले, रोटी भी नहीं मांग सकते, और सर्दी पड़ रही तो गर्म पानी तो मिलना ही दूर है। और जैसे ही महाराज अब जब बात नहीं हुई तो एक दिन क्या हुआ, बोले जो उनके पतिदेव थे तो चबूतरा पे बैठे। अब चबूतरा पे बैठे तो बात कर रहे, तो बीड़ी तो पीते ही है महाराज। अब बैठ के बीड़ी पी रहे। अब बीड़ी को जैसे ही झराने के लिए पीछे किया तो कुर्ता में आग लग गई बीड़ी की। तो बगल में देवी जी बैठी थोड़ी दूर, तो देवी जी कहने लगी, अब बोलना तो बंद ही है महाराज, क्योंकि असल और नकल की बात चल गई। तो जब बंद हुआ तो अब कैसे कहे कि इनका कुर्ता जल रहा है। अब देवी जी क्या कर रही, किसी का कुर्ता जल रहा है, किसी का कुर्ता जल रहा है। बोल नहीं रही, लेकिन किसी का कुर्ता जल रहा है, किसी का कुर्ता जल रहा। पतिदेव ने पीछे देखा, हमारे कुर्ता जल रहा। पतिदेव ने कहा कुर्ता जला तो जला, बोलचाल तो शुरू हुई। कम से कम कुर्ता जला तो जला, बोलचाल तो शुरू हो गई, तो रोटी तो मिल जाए महाराज। ऐसा होता है, इसलिए ऐसी लड़ाई मत करो कि एक दूसरे से बात ही नहीं करो। और बोले भगवान जो है, बोले जब रावण जब बैठा था सिंहासन पर तो उसने गुरु बनाया भगवान शंकर को। लेकिन अब ध्यान से सुन लो महाराज, तुम्हारी भजन भी हो गया कि नहीं? हाँ, तो जैसे भगवान शंकर को गुरु बना, जैसे महाराज भगवान शंकर को गुरु बनाया, तब तो हम सब लोग गुरु को प्रणाम करते हैं कि नहीं, साष्टांग दंडवत करते हैं ऐसे लेट करके। अब लेकिन रावण जो है गुरु तो बना लिया, लेकिन जो है प्रणाम झुककर नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, भोले बाबा को कैलाश पर्वत से उठाया और अपने मस्तक से लगा दिया।
और जैसे ही मस्तक से लगाया तो उसने एक संदेश दे दिया कि सब लोग जो है अपने गुरु को झुककर प्रणाम करते हैं और झुक करके रखते हैं, झुका करके, लेकिन मैं अपने गुरु को ऊपर उठा करके प्रणाम करता हूं। इसलिए उसके गुरु भगवान शंकर है। और कहने लगा आप जो है फ्री बैठे रहते हो, इसलिए जो है लंका में पूजन कराने आ जाया कर। तो गोस्वामी जी कहते हैं वेद पढ़े शंभु सबीत पुजावन रावण सोनित आवे। भगवान शंकर जो है वर्ल्ड लंका में पूजन कराने के लिए आते थे। तो जब रावण ने आदेश दिया मेघनाथ को कि ऐसे देवताओं को लेकर के आओ कि जे सुर समर धीर बलवाना और जिनके लड़वे कर अभिमान, जिनकी हृदय में लड़ने का चाव हो, धैर्यवान हो, बलवान हो। तो बोले जब ऐसा आदेश दिया तो लड़का तो और ज्यादा चालू है महाराज। बोले तो मेघनाथ ने तो क्या करके रखा है? बोले मेघनाथ ने पहली व्यवस्था कर रखी पिताजी के कहने के पहले। गोस्वामी जी कहते हैं कि इंद्रजीत सन जो छुकया गोस्वामी जी ने लिख दिया कि यहाँ मेघनाथ ने रावण के कहने के पहले ही सारी व्यवस्था कर ली थी। लेकिन कहा किससे था? बोले मेघनाथ से। लेकिन यहाँ क्या नाम लिख दिया? बोले इंद्रजीत सन जो महाराज। यहाँ मेघनाथ का नाम ही नहीं है। और कहा किससे था? बोले मेघनाथ से नाम लिख दिया इंद्रजीत। बोले इंद्रजीत नाम कैसे पड़ा इसका? बोले इंद्रजीत नाम इसलिए पड़ गया, बोले जब एक बार मेघनाथ का युद्ध जो है देवराज इंद्र के साथ हुआ, और वो बलवान तो है ही, उसने देवलोक में जब देवराज इंद्र को परास्त किया युद्ध में, बोले तो जैसे इंद्र को जीता तो उसका नाम पड़ गया इंद्रजीत। गोस्वामी जी ने लिख दिया इंद्रजीत सन जो कछु कहूं और 100 सब जन पहले ही कर रहे हो। जैसे ही इंद्र को युद्ध में हराया तो उसका नाम पड़ गया इंद्रजीत। और उसका एक नियम था कि जो भी युद्ध में जिसको भी परास्त करता था, बोले तो उसकी जो प्रिय वस्तु होती थी वो छीन लेता। अब जैसे उसने इंद्र को हराया तो बोले इंद्र की प्रिय वस्तु क्या है? बोले नरसिंह भगवान की मूर्ति। क्योंकि देवराज इंद्र के यहाँ नरसिंह भगवान की पूजा करते थे गुरु बृहस्पति। अब जैसे ही महाराज गुरु बृहस्पति की पूजा करते थे तो देवराज इंद्र को हरा करके अब वो नरसिंह भगवान की मूर्ति लंका में ले आया। और जैसे ही मेघनाथ लंका में लेकर के आया नरसिंह भगवान को, तब तो पिताजी के पास पहुंच गया रावण के पास। कहा पिताजी मैंने देवराज इंद्र को हरा दिया। पिताजी बड़े प्रसन्न, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बोले दूसरी बात, बोले में इंद्रजीत जो देवराज इंद्र की प्रिय वस्तु थी नरसिंह भगवान की मूर्ति में, उसे भी ले आया। तब तो रावण क्रोधित हो गया। क्यों हो गया? बोले रावण ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है महाराज, रावण ज्ञानी है, उसको सारे वेदों का ज्ञान है। वो समझ गया कि ये नरसिंह भगवान की मूर्ति क्यों लेकर के आए लंका में। उसने कहा पिताजी मैंने इंद्र को हरा दिया तो उसकी प्रिय वस्तु लेकर आ गए। बोले इस लंका में नरसिंह भगवान की पूजा कौन करेगा? इसमें तो कोई पूजा नहीं करता यहाँ, क्योंकि नरसिंह भगवान रक्षक के साथ भक्षक भी। अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई इनकी पूजा में तो हमारी लंका का सर्वनाश हो जाएगा महाराज।
इतना जानता था रावण। एक बात बताएं, ये तो रामचरितमानस का रावण है महाराज, रामलीला का रावण देखिए आप। अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो आपकी रामलीला भी फेल हो जाएगी महाराज। ये रावण की पहचान है। अच्छा, जैसे आपके गांव में रामलीला हो रही, ऐसे एक गांव में रामलीला और हो रही थी, वहां हम गए थे कथा करने के लिए। तो बोले उस दिन क्या हुआ, बोले एक दिन रामलीला में रावण और अंगद जी का पाठ था महाराज। और उस दिन क्या हुआ, बोले जो रामलीला में रावण बना था वो बीमार हो गया। बोले जैसे ही वो रावण बीमार हुआ तो रामलीला वाले परेशान, अब रामलीला कैसे हो। तो जैसे आपके सदस्य है कमेटी में यहाँ के, वैसे वहां के भी कमेटी में सदस्य थे। उन्होंने कहा रामलीला वालों से कि भाई आप चिंता मत करो, हम आपकी व्यवस्था कराएंगे, देखते हैं कोई मिल जाए रावण बन जाए। तो कमेटी वाले ने व्यवस्था बनाई। तो एक जो है उस गांव में महाराज एक बुद्धू हलवाई रहता था। हलवाई मिठाई की दुकान चलाता था, ध्यान से सुनना। और जैसी मिठाई की दुकान चलाता था तो उसने कहा कमेटी वालों ने रामलीला वालों से कि चलो उस हलवाई के पास चलते हैं, वो व्यक्ति अगर ड्रेस लगा लेगा रावण की तो ये समझ लो रावण ही लगेगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, रामलीला वाले बोले चलो तो हम चलते हैं साथ। और जैसे उसके पास पहुंचे और उस हलवाई के पास रामलीला वालों ने कहा कि भैया आज हमारा जो रावण बनना था वो बीमार हो गया, आप बताओ। तब तो वो बोला भैया हमें कुछ नहीं आता, हम कैसे बन जाए। बोले आपको कुछ नहीं कहना है, केवल ये कहना है कि मैं लंकेश्वर हूँ, मैं रावण हूँ, मैं दशानन हूँ, बस केवल इतना ही तो कहना है। ध्यान से सुनता है। अब वो बोला हमें इतनी योग्यता कहाँ है हमारा। तो कमेटी वालों ने पहले से कहा था कि तुम तो ये कह देना यही तो तुम्हारी योग्यता है कि आप अपनी योग्यता दर्शाते हो, ये तो आपका बड़प्पन है। तो बेचारा फूल गया और जैसे फूला उसने कहा ठीक है इतनी सी बात कहना है तो हम कह लेते। अब जैसे कमेटी वाले प्रसन्न होकर के आए, रामलीला वाले बोले आज तो रात के रामलीला ही होना है, रावण भी मिल गया। अब जैसे वो मिठाई की दुकान चलाता, अब वो बेचारा रात बैठा बैठा पूरी दिन रटा उसने, मैं लंकेश्वर हूँ, मैं रावण हूँ, मैं दशानन हूँ, मैं दशशीष हूँ, दिन भर रटा उसने। अब तो निकले दुकान से, बोले आज इसको क्या हो गया कि ये क्या बन रहा है कि मैं लंकेश्वर हूँ, मैं रावण हूँ, मैं दशानन हूँ। अब जैसे पूरा दिन बीता और रामलीला का समय आया महाराज, और रामलीला में उस दिन अंगद जी का पाठ था। अब जैसे वो आया हलवाई, उसका नाम बुद्धू था, तो जैसे आया तो उसको ड्रेस पहना दी बढ़िया रावण की, 10 सिर लगा और मोटा ताजा लंबा चौड़ा था, तो उसको ये लगा जैसे कि रावण ही था। मंच पर जैसे ही पहुंचा और अंगद जी भी आ गए अपनी गदा को लहराते हुए। ये देखना नकली और असली रावण का अंतर है महाराज। इसलिए कहते हैं अगर रावण असली नहीं है महाराज तो रामलीला फेल हो जाएगी तुम्हारी। अब जैसे ही वो रावण बनकर आया मंच पर और जैसे ही अंगद जी आए तो अंगद जी ने अपनी गदा को हवा में लहराया, और जैसे हवा में लहराया बोले तब तो अंगद जी क्या कहते हैं रावण से, वो भी जोश में था क्योंकि दिन भर का रट रहा था, मैं लंकेश्वर हूँ, मैं दशशीष हूँ, मैं रावण हूँ। अब जैसे ही अंगद जी आए तो अंगद जी ने कहा मूर्ख बता दे मेघ काहे तिहारो नाम, पूछत चाहत अंगद श्री राम को सहाय है। जैसे ही अंगद जी ने गदा को लहराया और कहा बता तेरा क्या नाम है, तब तो रावण जोश में था महाराज। तब तो कहने लगा कि जाको भय मानत राजेश देश देश में। रावण क्या कहता है, बोले जाको भय मानत राजेश देश देशन में और कोई दशशीष नहीं करत बड़ाई हो। रावण जोश में था। रावण कहने लगा जिसका भय देश देशों में फैला हुआ है मैं वही लंकेश्वर रावण हूँ। तब तो अंगद जी ने फिर कहा अच्छा वही देशों देशों में फैला है। बोले हाँ। अब अंगद जी ने गदा को फिर लहराया और लहरा करके कहा
संत बापों बहन, कहने लगा सर सही बता, नहीं तो तेरा यही जो है सर जो है घर से उड़ाए हो। कहने लगा अगर सत्य सत्य बताओ, अमित जी ने कहा, नहीं तो तुम्हारा जो सर है यही से धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज जब इतना अंगद जी ने कहा तो रावण जो है किलमिला गया, बोला अब तो मरता ही है। तो रावण क्या कहने लगा, मारो मत अंगद जी, श्री राम की दुआई हूँ और मैं रावण नहीं, मैं तो बुद्धू हलवाई हूँ। ये है नकली रावण का। डर गए और कहने लगा भैया मैं रावण नहीं हूँ, हमें मत मारो, मैं तो बुद्धू हलवाई। इसलिए ये तो रामचरितमानस का रावण है, कितना विद्वान है। वो कहता है कि नरसिंह भगवान इस रक्षक के साथ भक्षक भी है, इसलिए इनको क्यों लेकर के आए। अब आ भी गए तो अब रावण वापस भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बेइज्जती हो। तो रावण ने कहा एक काम करो, विभीषण को बुलाओ, क्योंकि उस लंका में केवल एक ही पूजा पाठ करता था महाराज। और जैसे ही विभीषण जी को बुलाया रावण ने, तो रावण ने कहा विभीषण इन्हें नरसिंह भगवान की पूजा पाठ तुम्हें करती है आज से, नहीं तो इनमें अगर कोई त्रुटि हुई तो मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा। विभीषण जी कहने लगे भैया हम तो वैसे भी पूजा करते हैं और एक और बढ़ जाएगी तो हमें कोई नुकसान तो होना नहीं है, क्योंकि भजन चाहे जितना करो लेकिन नुकसान नहीं करता। भजन बोले दो शब्द लिखे हैं, बोले भजन होता है और एक होता है भोजन। बोले भजन में कितने अक्षर है, भजन, ना तो कोई डंडा है ना कोई मात्रा है। और भोजन में क्या है, बोले भोजन में लगी है ओ की मात्रा, जैसे भंडारा चल रहा महाराज। भोजन बोले भोजन में क्या लगा है, बोले भोजन में ओ की मात्रा। और भोजन अगर लिमिट से बाहर कर दो महाराज तो क्या करना पड़ेगा, बाहर बाहर ही निकालना पड़ेगा। तो भजन में ना कोई डंडा है ना कोई मात्रा है, इसलिए भजन अनलिमिटेड करिए, कितना भी करिए कोई नुकसान नहीं करेगा, हमेशा फायदा ही करेगा। तो विभीषण जी कहते हैं हमें भजन करने में कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो है भजन तो हम चाहे कितना कर ले, लेकिन ध्यान से सुनना। बोले इसी बात को जब रावण से कहा गया, विभीषण जी ने कहा इस बात को, बोले तो जब नरसिंह भगवान लंका में आए, पहली चौपाई पढ़ना कि मसक समान रूप कपि धरी चले हो नरसिंह भगवान, इसलिए मसक समान रूप कपि धरी और लंकई चले सुमेर नर हरि, इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं हमारे हरवाल जी महाराज। उनको पता था इस लंका की रक्षा कौन कर रहा है, बोले नरसिंह भगवान। बोले फिर इसी बात को जब विभीषण जी ने रावण से कही कि थोड़ा भैया आप भी पूजा पाठ कर लिया करो, भगवान का नाम जप लो, तो रावण क्या करता है, बोले मम पूर्वस्तप्ति, कहता है मेरे घर में रहते हो, मेरा ही खाते हो, बजा किसकी रहे हो, वन में विचरण कर रहे हैं तपस्वी। मम पूर्वस्तप्ति प्रीति, और क्या कहता है, बोले सठ मिल जाओ नीति, जाओ क्या करके तू भी उनके साथ मिल जा। जब रावण ने इतनी बात को कहा और रावण जो है विभीषण जी को लात का प्रहार करता है। देखो गोस्वामी जी कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं कि तुम पीतो सरसा भले ही मोह माया,
विभीषण जी को देखिए आप, विभीषण जी क्या है? बोले विभीषण जी संत है, और उस लंका में केवल एक ही संत है, वो है विभीषण जी। और बोले विभीषण जी ने समझ आया, और समझ आने के बाद भी बोले लात का प्रहार करता है, फिर भी विभीषण जी क्या कहते हैं? भैया तुम पे तो सरस भले ही मोह मारा, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है। विभीषण जी कहते हैं बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए भले ही आपने मुझे मार क्यों दिया हो, लेकिन राम भजे, राम को भजिए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखना जीवन में कि भाई भाई की भुजा होता है। जो दोनों भुजाएं हैं, बोले एक भाई दूसरी भाई की भुजा है, और अगर इसमें से एक भुजा कट गई महाराज तो एक भुजा किसी काम की बोले नहीं है। क्योंकि जहां सुमित तह संपत्ति नाना, और जहां कुमित तह विपत्ति निधाना। जहां सुमित है परिवार में महाराज, वहां गांव का व्यक्ति क्या, बाहर का व्यक्ति भी पंख नहीं मार सकता, क्योंकि उसको पता है कि इनके यहाँ एकता है। एकता की बहुत बड़ी ताकत होती है महाराज। जैसे झाड़ी होती है, झाड़ी बढ़नी देखी आपने, मुट्ठी बनी होती है तो वो एकता से रहती है, तब तक तो वो काम करती है, और जैसे ही बिखर गई महाराज तो फिर वो काम करने वाली नहीं है। तो विभीषण जी कहते हैं भैया तुम पे तो सरस तो भले ही मर मारा, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। बार बार समझा रहे हैं, फिर भी अस कहीं तीन से चरण प्रहारा, और अनुज गए पद बारही 12 चरण का प्रहार खाकर भी बार बार चरणों में लेट, बार बार समझा रहे हैं। लेकिन जब नहीं समझता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संत होते हैं वो सगल होते हैं, और विभीषण जी संत थे। और विभीषण जी जब संत एक लंका में थे महाराज, तब तक लंका सही थी, लेकिन अब उसने कह दिया जाओ उनके साथ मिल जाओ। जब जाकर मिलने की बात कही तब तो विभीषण जी कहते हैं भैया अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे आप कोई दोस्त मत देना, क्योंकि मैं तो उन रघुवीर के पास जा रहा हूं जो सारे पापों का नाश करते हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, विभीषण जी कहते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु, और सभा काल बस तो, और मैं रघुवीर शरण अब जान दे हो जन को। विभीषण जी कहते हैं भैया अब मुझे कोई दोष मत देना, जो संत प्रतिज्ञा को धारण करने वाले हैं ऐसे राघवेंद्र सरकार के चरणों में जा रहा हूं, और तेरी जो सभा है वो अब काल के वशीभूत हो चुकी है। और इतना कहकर के महाराज जब विभीषण जी लंका से गए तो गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया, बोले अस कहीं चला विभीषण जब एक बात पर विचार करिए कि एक बात बताओ, विभीषण की थे तब तक का विभीषण की ठेका ले रखे थे सबका,
हो जाएगी। केवल 10 मिनट में कथा को विराम दे देंगे, ठीक है? सभी लोग बैठे हुए अपनी अपनी जगह। जैसे ही विभीषण जी गए तो बोले विभीषण जी के लिए क्या लिख दिया? बोले अस कही चला विभीषण जबहि और आयु हीन भये सब तबहि। बोले उसी क्षण से सारी लंका में जितनी जनसंख्या थी महाराज 1,00,000 नाटे। बोले रावण कह दिया ना बाकी। बोले वो 1,00,000 पूत जो थे उसके, बोले जितनी लंका में जनसंख्या थी उनकी सबकी आयु क्षीण हो गई। बोले क्यों क्षीण हो गई? बोले इसलिए क्षीण हो गई उस समय से। बोले नरसिंह भगवान की पूजा कौन कर रहा था लंका में? विभीषण जी। कौन कर रहे थे? विभीषण जी। अब विभीषण जी नहीं रहेंगे तो पूजा करने वाला कौन नहीं बचा? तो पूजा करने वाला नहीं बचा तो आयु भी नहीं बची किसी की। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी कहीं चला विभीषण जब अभागा। बोले तभी से उसी समय से रावण जो है अभागा हो गया, क्योंकि अब उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। तो गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी संत है, तो संत का क्या होता है? संत नगर में आ जाए तो हमारा भाग्य होता है। संत अगर नगर में रुक जाए तो हमारा सौभाग्य होता है। और संत अगर में हमेशा के लिए ठहर जाए तो हमारा परम भाग्य होता है। गोस्वामी जी कहते हैं संत जो करते हैं वो भला ही करते हैं, क्योंकि एक ने लिखा है कि बसंत आता है तो हमारी प्रकृति मुस्कुराती है और संत आता है हमारी संस्कृति मुस्कुराती है। क्योंकि बसंत का काम है पेड़ पौधों को हरा करना और संत का काम है मुर्दे को खड़ा करना। विभीषण जी जब चले गए तो सारी लंका जो है अभागा हो गई महाराज। और जब राम जी के पास जब विभीषण जी की शरणागति हुई महाराज, तब तो राम जी के पास कोई भी आए सबको वो अपनी गोद में रख लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। और बोले इसी प्रकार से जब विभीषण जी रहे तो बोले उसी समय जो है बोले अब जो है भगवान जब युद्ध के लिए तैयार हुए तब तो बोले जब विभीषण जी ने की तरफ राम जी देखते हैं। बोले जब राम और रावण का युद्ध होता है हम राज सिंहासन पर बैठाकर भगवान और फिर आरती करके प्रसाद लेंगे, बड़ी सुंदर। जैसे ही जब राम रावण का युद्ध होता है, अच्छा ऐसे ऐसे विचित्र आदमी है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये कई बाण मार देंगे रावण में, 31 काय को चलाएंगे। एक बात बताओ तुम्हें कोई समस्या है क्या? चाहे वो 31 चलाए, वो 30 चलाए, चाहे 1 चलाए। लेकिन बोले जब राम और रावण का जब युद्ध होता है तो राम जी किसे देख रहे हैं? बोले राम जी विभीषण जी को देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं कि मरही नर पूसमा भयहु बिसे
राम जी जब युद्ध कर रहे हैं महाराज, तब तो बोले किसकी तरफ देख रहे हैं? बोले विभीषण जी की तरफ। अब विभीषण जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? बोले ये इशारा कर रहे हैं, बताओ आप चाहते हो कि मैं इसका वध करूं? क्योंकि बोले जब विभीषण जी की शरणागति हुई तो उस समय जो है राम जी ने विभीषण को राजा घोषित कर दिया था। बोले अगर चाहते हो तो रहस्य बताओ, ये मरेगा कैसे? ये तो मर ही नहीं रहा। तब तो विभीषण जी ने क्या बताया? बोले नाभि कुंड पीयूष बस याते और नाथ जिया तेरा नहीं है। और बोले कैसे मरेगा? बोले पहले इसकी नाभि में बाण लगना चाहिए। तो जैसे ही राम जी ने अपने अमोघ बाण को छोड़ा महाराज, और बोले एक बाण जैसे ही छोड़ा तो अमोघ बाण, उसमें से बोले 30 बाण और फूट गए। और जैसे ही 30 बाण और निकले तो कितने हो गए? बोले 31 बाण। और अमोघ बाण जो है उसकी नाभि में लगा, और बोले 10 बाण जो है उसके सिर में लगे, और 20 बाण उसकी भुजाओं में लगे। तब जाकर के रावण का अंत हुआ। बोले जब ऐसे 31 बाणों का प्रहार किया, बोले तब तो रावण पछाड़ खाकर के धरती पर गिर गया। देखिए जब रावण चलता था तो चलत दशानन डोलत अपनी पूरी धरती हिलती थी महाराज। और जिस समय बोले जब इसका वध हुआ, नीचे गिरा तो पूरी धरती हिल गई। और बोले जैसी धरती हिली तो उसके आखिरी समय, मरते समय उसने भगवान का नाम लिया और राम कहकर के उसको जो है मुक्ति मिली, और भगवान ने रावण का उद्धार कर दिया महाराज। बोले इस प्रकार से जब रावण का वध कर दिया, बोले तब तो जो है महाराज विभीषण जी जब देख रहे थे तो देख करके रोने लगे। तब तो राम जी कहते हैं कि विभीषण अब रो मत, अब जाकर के जो है इसका अग्नि संस्कार और इसको मुखाग्नि दीजिए जाकर के, क्योंकि मुझे तुम्हें भी राजा घोषित करना था, इसलिए मैं तुम्हें तब जाकर के राजा बना पाऊंगा। बोले तब रावण का अंतिम संस्कार हुआ, मंदोदरी आई, रोने लगी महाराज। रो रो करके सबका बुरा हाल है, और सबने जो है राम का दर्शन किया, और दर्शन के बाद रावण का अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद जो है राम जी ने लक्ष्मण जी को लंका में पहुंचाया, विभीषण का राज अभिषेक किया, और राज अभिषेक के बाद जो है अब विभीषण जी आए राम जी से मिलने के लिए। जैसे राम जी से मिलने के लिए आए तो राम जी ने कहा, विभीषण प्रिय मित्र, मेरी अर्धांगिनी जो है अभी भी लंका में है, इसलिए आप जो है उन्हें आदर सहित हमारे पास लाए, क्योंकि अब मुझे जाने में भी समय हो रहा है। क्योंकि भरत जी ने कहा था अगर अयोध्या में 14 वर्ष पूर्ण होते ही एक भी क्षण अगर देर हुई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महाराज जब इतना कहा तब तो विभीषण जी गए और सीता मैया को लेकर के आए, और सीता
सीता मैया का हाथ जो है राम जी को दिया और राम जी जो है अब अयोध्या की ओर जा रहे हैं। लेकिन बोले सबसे पहले हनुमान जी महाराज को पहुंचाया कि जाकर के अयोध्या में सबको सूचित कर दो कि राम आ रहे हैं, लक्ष्मण जी सहित सीता सहित। तो हनुमान जी गए और उसी समय बोले जो भरत जी क्या कर रहे थे, बोले तपस्या कर रहे थे। कहाँ बैठे थे, बोले वो धरती के अंदर भी गुफा खोद करके तपस्या कर रहे थे। अच्छा, कभी समय मिलेगा तब आपको बढ़िया कथा सुनाएंगे, अभी तो आधी आधी है। श्री राम बोलिए रामचंद्र सरकार की। तो राम जी वो जैसे हनुमान जी महाराज खबर देने के लिए गए और इधर जो है हनुमान विभीषण जी ने पुष्पक विमान जो है राम जी को दिया। और पुष्पक विमान कहता है, बोले चाहे जितनी सवारी भर दो फिर भी एक सीट खाली रहती है उसमें। इसलिए उसमें सब जो है राम जी के जो प्रिय थे सब उसमें बैठ गए। और जो है अब राम जी पुष्पक विमान से जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी वहां पहुंच गए हैं। तो हनुमान जी ने जैसी भरत जी को खबर दी तो सभी लोग क्या गा रहे हैं, सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे कि बजरंगी लाए खबरिया। तालियों के साथ गाएंगे सभी लोग। वो राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, लाए खबरिया, राम आते नगरिया,
कि राम फिर जो है सबसे मिलते हैं, सभी माताओं से, बोले सबसे मिल करके बोले फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। और वशिष्ठ जी उन्हें जब आए तो बोले जो राज अभिषेक की जो सामग्री रखी हुई थी महाराज, तब तो स्नान ध्यान करके मैया सीता और राम जी आए और उनको राज सिंहासन पर जैसे ही बैठाया, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राज सिंहासन पर राम जी और सीता मैया जैसे ही विराजमान हुई महाराज, तो बोले गोस्वामी जी कहते हैं ओ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, बन गए और उनके चरणों में हनुमान जी विराजमान है। और चारों भैया सहित जो है राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। एक बार सभी लोग राजा रामचंद्र जी की जोरदारी से जयकारा लगा दें, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और किसी के साथ बाड़ी को ब्राह्म सभी को मैं बार बार वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि हमें मौका मिला, हनुमान जी की विशेष कृपा हुई महाराज कि हमें यहाँ कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये 42 वर्षों से जो है यज्ञ चल रहा है महाराज। हनुमान जी की कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे और सबके कार्य सिद्ध हो। हनुमान जी से एक ही प्रार्थना है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोले इसी के साथ गाड़ी को विराम दो बार भगवान का संकीर्तन करेंगे और आरती और प्रसाद लेकर के सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। आरती के लिए आ जाओ। यही कि वृंदावन में हुक्म चले वो बरसाने वाली आज कथा का विश्राम दिवस है, तो जिसको भजन का लाभ लेना है सभी लोग सभी माताएं आगे आ जाए। बहुत जगह है आगे आओ और भजन में मग्न होकर सभी तालियों के साथ गाएंगे और फिर इसी में आरती होगी। सभी लोग तालियों के साथ गाएंगे भजन को कि वृंदावन में हुक्म चले वो बरसाने वाली मेरा श्याम हो मेरा श्याम। जिसको नाचना हो सभी नाचेंगे तालियों के साथ। और मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है। मेरा
सभी लोग प्रेम से आरती करेंगे। हे राजा राम तेरी आरती गा
भंडारा प्रसाद पाकर ही जाएंगे। कोई भी सज्जन बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। जो भी यहाँ पर विराजमान है, जो यहाँ कथा सुन रहे थे, सब लोग भगवान का प्रसाद पाकर ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस पावन कथा में बहुत ही संगीतमय और बहुत ही मधुभाषी हमारी बहन रागिनी शर्मा रामायण जी के द्वारा अपने बहुत ही सुंदर भाव में भगवान का राजतिलक सुना है। रामायण की कथा राजतिलक तक समाप्त होती है और भगवान का राजतिलक होता है। तो देखिए कितने